श्री श्री राधा रमणो जयति ब्रज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। पुरी प्रत्यावर्तन। आनंद मित्र के घर 1 मास से अधिक हो गया। बाबा जी महाशय कहीं जाने की बात कहते तो आनंद बाबू आंखों में आंसू भर लाते और उनके पैर पकड़कर कहते, बाबा और कुछ दिन रुक जाइए। यदि कोई उन्हें आमंत्रित करने आता तो व्याकुल भाव से रो उठते। एक दिन सुबह बाबा जी महाशय बड़े गंभीर होकर बैठे थे। जैसे ही आनंद बाबू ने आकर दंडवत प्रणाम किया, वे बोले, भाई आज पुरी जाना होगा। बहुत दिन जगन्नाथ देव से दूर रखा है। आज उन्हें देखने के लिए मन बड़ा उतावला हो रहा है। तुम बड़ी सावधानी से रहना और यथासंभव साधु संग करना। असत्य व्यवहार, हिंसा पर चर्चा, पर छिद्रान्वेषण, पर निंदा और दूसरे की अनिष्ट चेष्टा, इन सब बातों को छोड़कर नाम का आश्रय लेकर रहना। कोई विपद न आएगी। प्रभु मंगलमय है, ये याद रखना। किंतु आनंद बाबू बाबा जी महाशय के श्रीधामपुरी जाने की बात ही सोच रहे थे। गदगद कंठ से बोले, बाबा और कुछ दिन यहाँ रहकर अबोध संतान को थोड़ा और स्थिर कर जाइए ना। बाबा जी महाशय बोले, भाई निताई चांद सब ठीक करेंगे, अब मुझे रोको नहीं। और उन्होंने तुरंत साथियों को पूरी प्रस्थान के लिए तैयार होने का आदेश दिया। स्वयं आगंतुक भक्तों से विदा ले स्नान आदि कर और महाप्रसाद पा थोड़ा विश्राम किया। अपराह्न में श्री धामपुरी जाने के लिए वे स्टेशन की ओर चल पड़े। आनंद बाबू कचहरी न जाकर उनके साथ स्टेशन गए। स्टेशन पर आनंद बाबू बाबा जी महाशय की श्री चरण पकड़कर रोते रोते कहने लगे, बाबा मैं आपके बिना न रह सकूंगा, मुझे साथ ले चलना होगा। बाबा जी महाशय ने तरह तरह की आश्वासन दे उन्हें शांत किया और कुछ दिन बाद एक बार पूरी आने का आदेश दे गाड़ी से में बैठकर गए। ट्रेन चल दी। आनंद बाबू दुखी होकर घर लौट आए, पर उनके मन और प्राण बाबा जी महाशय की मधुमेह संग में ट्रेन में ही बैठे चले गए। वे घर आकर बैठक में लेट गए। स्त्री पुत्र आदि उनका ध्यान दूसरी ओर ले जाने की चेष्टा करने लगे, पर उनकी विरह व्याधि और भी प्रबल होने लगी। इधर यथा समय गाड़ी पुरी पहुंची और बाबा जी महाशय जानपीठा मठ पहुंच गए। पुरी में आज से फिर नया आनंद शुरू हो गया। बाबा जी महाशय श्री श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में रोज संकीर्तन कर नाम करते करते समुद्र स्नान और परिक्रमा करने लगे हैं। एक दिन संवाद आया कि बाबा जी महाशय के शिष्य वकील प्राणवल्लभ बाबू का शरीर बहुत अस्वस्थ है। बाबा जी महाशय उन्हें देखने गए तो वे बोले, देखिए मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं अपना ये घर श्री श्री राधाकांत जी की को अर्पित कर भेंट ले लूं। मेरा विश्वास है कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा। बाबा जी महाशय ने कहा, क्यों, आपकी पत्नी मौजूद है तो इतने उतावलेपन की क्या आवश्यकता है। इस पर प्राणवल्लभ बाबू बोले, स्त्री के लिए तो गांव में संपत्ति है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कमाई संपत्ति अपने हाथ में से भगवान सेवा के लिए दान कर जाऊं। उनकी पत्नी ने भी इस बात से अपनी सहमति जताकर विशेष उत्साह के साथ घर की लिखापढ़ी करा दी। 4-5 दिन बाद ही प्राणवल्लभ बाबू का शरीर गिरने लगा। उनकी प्रार्थनानुसार बाबा जी महाशय ने उन्हें भेज दिया। प्रभु की इच्छा से भेंट लेने के कुछ दिन बाद ही वे संसार त्याग कर चले गए। बाबा जी महाशय ने उस स्थान का नाम रखा प्राणवल्लभ मठ। स्थान बहुत ही मनोरम है, अतः बहुत बार बाबा जी महाशय यहाँ आकर ठहरा करते थे। यही नहीं, किसी किसी दिन तो जगन्नाथ दर्शन कर लौटते समय रात को इसी मठ में आकर विश्राम करते। गदाधर दास का पुनर्जन्म। एक दिन बाबा जी महाशय के मन में न जाने क्या आया। वे ललिता दासी से बोले, देखो कल बहुत से भक्त बाबू लोगों को यहाँ प्रसाद पाने के लिए कहूँ, ऐसा सोचा है, अतः ऐसा करना जिससे जल्दी ही ठाकुर जी का भोग राग हो जाए। ललिता जी, कितने लोग होंगे। बाबा जी, लोगों की संख्या से तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं। 2 मन चावल बनेंगे और उसी के अनुसार बाकी वस्तुएं होनी चाहिए। तुम्हें अकेली को ही रसोई करनी होगी। चने की दाल, आलू और छेने का रसा आदि 4-5 दाल साग और पूरी बनेंगी।
ललिता, रसोई के लिए मेरे साथ एक और व्यक्ति न रहने के समय बहुत लगेगा। बाबा जी महाशय नाना प्रकार की आपत्ति कर अंत में कुसुम मंजरी दासी को साथ में रखने के लिए राजी हुए और बोले, 10 बजे तक ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ललिता दासी बाजार से सामग्री खरीदने का आयोजन करने लगी। उस दिन रात को सदल बाबा जी महाशय का बड़े हरीश बाबू के घर निमंत्रण था। इधर तीसरे पहर से ही चावल दाल आदि वस्तुएं ठीक की जाने लगी। संध्या के समय राधा कांतदेव की आरती के दर्शन कर सभी लोग पंगत में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय बाबा जी महाशय के शिष्य जाजपुर निवासी वृद्ध वैष्णव गदाधर दास मठ के कुएं के पास से चीख पड़े, बाबा, सांप ने काट लिया, बचाओ। ये सुन सब घबरा गए और वृद्ध को उस जगह से पकड़कर ले आए। आंगन में आते आते सब वृद्ध बाबा जी न जाने कैसे हो गए। शरीर नीला पड़ गया, हाथ पैर के जोड़ अचल हो गए, जीभ लगभग 5 अंगुल बाहर निकल आई। पूज्य पाद अवधूत ज्ञानानंद स्वामी जी के शिष्य गोविंदानंद परिव्राजक और कृष्णानंद स्वामी जी ने जूट की डोर से उनके पैरों को जोड़कर बांध दिया। बाबा जी महाशय उनकी अवस्था देखकर सबसे नाम करने के लिए कहा और उनके पैर का बंधन खोल दिया। बंधन खुलते ही वे एकदम बेहोश होकर पड़ गए। सब दुखी होने लगे। बाबा जी महाशय ने गदाधर को संकीर्तन के बीचों बीच लिटाकर खूब जोर से नाम आरंभ किया। नाम की अपूर्व ध्वनि उठी। चारों ओर से लोग चुंबक आकृष्ट लोहे की तरह दौड़ते चले आए। ठाकुर जी के आंगन में तिल भर जगह न रही। जहाँ जहाँ नाम की ध्वनि पहुंची वहीं से लोग आकर इकट्ठा होने लगे। संकीर्तन करने वाले चक्र की तरह घूमने लगे। सभी लोग सोचने लगे कि गदाधर दास मानव लीला संवरण कर चुके हैं। बाबा जी महाशय ने संकीर्तन में घूमते घूमते उनके सिर पर अपने बाएं पैर से एक जोर की लात मारी और फिर घूमने लगे। उनके चरण का स्पर्श पाते ही गदाधर दास की अवस्था में परिवर्तन होने लगा। कृष्णानंद स्वामी जी विस्मित हो बाबा जी महाशय की ओर देखने लगे। इसी समय अलक्षित भाव से बाबा जी महाशय ने फिर गदाधर दास के सिर पर पदाघात किया। पदाघात होते ही गदाधर हड़बड़ाकर उठे और बाबा जी महाशय को खोजने लगे। इस समय बाबा जी महाशय संकीर्तन के बीच आकर उधर नृत्य कर रहे थे। गदाधर सुयोग पाते उनके पैर पकड़कर रोने लगे। उन्होंने उन्हें स्थिर कर कीर्तन में नाचने के लिए कहा। वे बड़े अपूर्व ढंग से नृत्य करने लगे। उन्हें देख सब अवाक रह गए। जो गदाधर दास कभी एक पैर भी नहीं नाचे थे, वे आज इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे कि सभी विस्मित थे। कुछ देर बाद नाम बंद हुआ। गदाधर दास रोते रोते कहने लगे, बाबा, आज का दिन मेरी मृत्यु का निर्धारित दिन था। मेरी जन्म कुंडली के अनुसार आज सभी बात सच हुई। उसमें लिखा है कि 61वें साल संध्या समय दाएं पैर के पिछले हिस्से पर सर्पाघात होने से प्राणांत होगा। मैंने देश के अनेक ज्योतिर्विद पंडितों से इसके प्रतिकार के लिए अनुरोध किया, पर सभी ने कहा कि तुम्हारी आयु नहीं है, ये 61वें वर्ष का ही अंत चल रहा है। तभी मैंने संसार आश्रम छोड़कर आपके श्री चरणों में आश्रय लिया था। मुझे दिन के बारे में ठीक मालूम था, पर मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। आज मैंने जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, पता नहीं कहाँ से सांप ने आकर दाएं पैर में निर्दिष्ट स्थान पर ही काट लिया। मैं तो तभी समझ गया कि मेरा जीवन समाप्त हुआ, पर आश्चर्य, आपने मुझे देव अगोचर भाव से बचा लिया। बाबा जी, पागल, ऐसा नहीं कहते। नाम नामी अभिन्न है। नाम से ही तुम्हारा संकट दूर हुआ है। गदाधर बाबा, मैंने तो प्रत्यक्ष ही देखा कि आप मुझे वापस ले आए। मैं आपकी बातों में कैसे आऊं? बाबा जी, भाई, प्रभु का काम दास पर नहीं थोपते, उसमें अपराध होता है। गदाधर, मैं गलत कहूँ तभी तो। बाबा जी, तुम्हारी वो जन्म कुंडली है। गदाधर, है क्यों नहीं? बाबा जी, अच्छा, उसे कल देखेंगे। तुम निमंत्रण में जाओगे। गदाधर, मैं आप कहूँ, शरीर आपका है, आप जो आज्ञा देंगे वही करूँगा। बाबा जी, तो चलो महाप्रसाद पाने। श्री जगन्नाथ देव की कृपा से तुम्हारा सब भला होगा। इतना कह नाम करते करते बड़े हरीश बाबू के घर महाप्रसाद पाने गए। गदाधर दास भी साथ में गए। दूसरे दिन सुबह एक उड़िया पंडित को बुलाकर उससे गदाधर दास की कोष्ठी गणना कराई गई। गत रात की ठीक वही घटना आद्योपांत उसी क्रम में कोष्ठी में लिखी थी। उस दिन के बाद उनका आयुकाल निर्धारित ही नहीं हो रहा था। ये देख सब अवाक रह गए। कोष्ठी में लिखी बातें इतनी सच होती शायद किसी ने नहीं देखी थी। 3-4 दिन तक गदाधर दास के उस
छत स्थान पर थोड़ा दर्द रहा, पर बाबा जी महाशय के दोनों नेत्र लाल हो गए और शरीर इतना गर्म हो गया कि 3-3 बार स्नान करने के बाद भी रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। नाना प्रकार के यत्नों के बाद 3 दिन बाद शरीर स्वस्थ हुआ। गदाधर दास 2 वर्ष पूरी रहे। फिर बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा कुंड पर रहने लगे। वहाँ 2.5 वर्ष रहने के बाद उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।